नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि भारत और चीन की सीमा से जुड़ी आ रही है। जहां पर आपको बता दें कि तनाव बढ़ गया है और 40 साल बाद अब फिर से आर पार का हो चुका है महाएलान, जिसके बाद लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं और सीमा पर बने तनाव के हालात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख सीमा पर चीन ने फिर की नापाक हरकत, घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय जवान ने PLA के 40-50 जवानों को खदेड़ा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि LAC पर चीन से तनाव के बीच किश्तवाड़ में दहाड़ते हुए उतरे भारतीय लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी PM मोदी और इस देश की सेना के हर फैसले में उनके साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा। 40 साल बाद दोनों देशों के जवानों आमने सामने, लड़ाकू विमान उड़े, सीमा पर बने तनाव के हालात। जी हां दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच बढ़ रहा तनाव सोमवार देर रात गोलीबारी में बदल गया। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने चेतावनी दी, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने फायरिंग कर दी। इस पर भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग की। चीनी सैनिकों की ओर से फिर घुसपैठ की कोशिश के चलते करीब 4 दशक बाद पहली बार दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। घटना के बाद हालात नियंत्रण में हैं। भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। उधमपुर के वायुसेना स्टेशन के एयरबेस से देर रात लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और लद्दाख सीमा पर हवाई हलचल तेज हो गई है। भारतीय सेना के सूत्रों ने वार्निंग शॉट्स फायर किए जाने की पुष्टि की है। सीमा पर तैनात सैनिक तब से हाई अलर्ट पर है जब से उन्होंने काला टॉप और हेलमेट टॉप को अपने नियंत्रण में लिया है और चीनी सैनिक इन दोनों चोटियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पहले चेतावनी दी गई और ना रुकने पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है। उधर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली की ओर से देर रात दिए गए बयान में कहा गया कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की कार्रवाई की गई, जिससे चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है। PLA प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने अवैध रूप से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के पास शेनपाओ पहाड़ में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख सीमा पर चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, रेजांग ला में सेना के सामने आए PLA के 40-50 जवान। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार की घटना के बाद एक बार फिर भारत और चीन की सेना के सैनिक आमने सामने आए हैं। पैंगोंग के पास रेजांग ला में करीब 40-50 सैनिक दोनों ओर से सामने आए गए। इस इलाके में भारतीय सेना के जवानों का कब्जा है, लेकिन चीनी सेना के 40 से 50 सैनिक इनके सामने आ गए। चीन की ओर से कोशिश की गई है कि भारतीय जवानों को हटाया जाए और उस रेजांग ला की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि चीनी सेना इसमें सफल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम को चीन की ओर से लद्दाख सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। जब भारतीय जवानों ने उन्हें रोका तो PLA के जवानों ने फायरिंग की। हवाई फायरिंग कर भारतीय सेना को डराने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने संयम बरता और चीनी सैनिकों को वापस भेज दिया। 30 अगस्त की घटना के बाद से ही चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली है। हर बार अपनी नाकाम कोशिश के बाद चीन की ओर से भारतीय सेना ही घुसपैठ का आरोप लगाया जाता है। सोमवार की घटना के बाद भी चीनी विदेश मंत्रालय, चीनी सेना और चीनी मीडिया ने भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाया और फायरिंग की बात कही, लेकिन भारतीय सेना ने अपने बयान में चीन के उस झूठे का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल भारतीय सेना ने जब से काला टॉप, हेलमेट टॉप और पैंगोंग 4 इलाके के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा किया है, तभी से ही चीन की हालत पतली है, क्योंकि ये इलाके युद्ध और किसी भी अन्य वक्त में रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। ऐसे में चीन की कोशिश है कि इन्हें तुरंत वापस लिया जाए, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर चीन से तनाव के बीच किश्तवाड़ में उतरे लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, भारत और चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच लद्दाख से सटे प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में भी लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। किश्तवाड़ में सोमवार को पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। इलाके के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारने के साथ ही पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच हेलीकॉप्टर लैंडिंग। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर SSP हरमीत सिंह मेहता का कहना है कि यहां स्थिति का जायजा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीन के साथ तनाव जारी है, इसके चलते आपात स्थिति में इस हेलीपैड के इस्तेमाल की संभावना को पुख्ता किया गया है। बता दें कि यहां एक छोटी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाना है, जिसके लिए भूमि चिन्हित की गई है। उसका काम भी जल्दी शुरू किया जा सकता है। चीन की दूरी लगभग 210 किलोमीटर। दरअसल भारत से चीन की दूरी लगभग 210 किलोमीटर की है और पाडर को पार करते ही लद्दाख की सीमा शुरू हो जाती है। जंस्कार इलाका पाडर के साथ लगता है। इसके अलावा कश्मीर संभाग के अनंतनाग
अनंतनाग जिले और हिमाचल प्रदेश की सीमा भी किश्तवाड़ जिले के साथ लगती है। ऐसे में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान को बड़ा झटका, अमेरिका, भारत और सऊदी हुए एक, इमरान को अब सिर्फ चीन का सहारा। जी हां दोस्तों, चीन के उकसावे में अपनी हदों को तोड़ रहा पाकिस्तान अब नई मुसीबत में फंस सकता है। चीन को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के अलावा अमेरिका जैसे देश से संबंध भी बिगड़ चुके हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब से झटका मिलने के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पास अब उसे कर्ज से उबारने के लिए एक ही दोस्त बचा है, चीन। जानकारों के मुताबिक दुनिया के तेजी से बदलते समीकरण में जहां अमेरिका, भारत और सऊदी अरब एक पाले में आ गए हैं, वहीं पाकिस्तान अमेरिका से दूर और चीन के करीब होता गया है। हालांकि पाकिस्तान को चीन से उतनी मदद नहीं मिल पा रही है जितनी अमेरिका से मिलती थी। पाकिस्तान के रक्षा मामलों के विश्लेषक और दक्षिण एशिया मामलों की जानकार आयशा सिद्दीका ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका के साथ संबंधों में आई गिरावट के बाद पाकिस्तान के लिए अब चीन ही एकमात्र सहारा बचा है जो उसे आर्थिक के साथ अन्य क्षेत्रों में मदद दे सकता है। सिद्दीका ने कहा, अब जहां अमेरिका, भारत और सऊदी अरब का एक संगठन बनता नजर आ रहा है जो इमरान खान सरकार पर भारी पड़ सकता है, वहीं पाकिस्तान को मजबूरन चीन, रूस और ईरान का साथ देना होगा। बता दें कि बीते कुछ महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में भी भारी बदलाव आया है। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन अब यह कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलेगी। सिद्दीका ने कहा, पाकिस्तान की विदेश नीति पर जब बहस होती है तो हम तालिबान के समर्थन और ओसामा बिन लादेन को शरण देने के मसले पर चुप हो जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्तों में गिरावट आती चली गई। अमेरिका के साथ संबंधों में आई गिरावट का एक अन्य कारण यह भी है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया। इन संगठनों के तार दुनिया भर में फैले आतंकी गुटों से जुड़ पाए गए। नतीजा यह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि बिगड़ती चली गई। आयशा ने कहा, चीन और ईरान के बढ़ते संबंधों का फायदा पाकिस्तान को भी होगा, इसको लेकर शक है। पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान और ईरान कुछ मसलों को लेकर एक दूसरे से दूर है। उन्होंने आशा जताई कि पाकिस्तान अगर अपने पड़ोसी देश भारत, ईरान और अफगानिस्तान से संबंध सुधारे तो कुछ वर्षों में उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर तनाव, डिफेंस एक्सपर्ट बोले, सर्दियों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती जरूरी। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने फायरिंग करके एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम करने के साथ ही करारा जवाब दिया। चीन की इस हरकत से देश में गुस्से का माहौल है, जबकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की बौखलाहट साफ दिखाई देने लगी है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर मेजर जनरल पीके सहगल ने कहा कि चीनी सेना ने तीसरी बार भारतीय सेना की ओर से कब्जा किए गए पोजीशन पर घुसपैठ की कोशिश की है। इससे उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। चीन फेस कवर की तलाश में है ताकि हाल में कब्जा किए गए पोजीशन से वह पीछे न हटे। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर मेजर जनरल पीके सहगल ने कहा कि शांति वार्ता के दौरान हमें चीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें सर्दियों में 30 से 40 हजार अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करना चाहिए। हम अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि चीनी संचार लाइनें 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हमारा लद्दाख में बहुत करीब है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर मेजर जनरल पीके सहगल ने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन इससे हमें बहुत पैसा खर्च होगा। सर्दियों का शुरुआत के बाद टैंक जम जाएंगे, हेलीकॉप्टर जम जाएंगे। ऐसे हालात में हमें स्पेशल गियर्स की जरूरत होगी। पाकिस्तान के सामने हम ऐसे हालात में डटकर खड़े रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर फिर माहौल गर्म, चीन बौखलाया, बोला भारतीय सैनिकों ने हमारे इलाके में घुसकर फायरिंग की। जी हां दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन के बीच फिर से माहौल गर्मा गया है। लद्दाख में खूनी झड़प के बाद से बौखलाए चीन ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर उसके इलाके में घुसपैठ की, साथ ही फायरिंग भी की। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सैन्य प्रवक्ता के हवाले से मंगलवार तड़के कहा, भारत के सैनिकों ने सोमवार को एलएसी लांघी और चीनी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग पर तैनात पीएलए के जवानों पर चेताते हुए गोलियां चलाई। ऐसे में हालात को स्थिर करने के लिए चीनी जवानों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता और सीनियर कर्नल झांग शुइली के बयान के हवाले से वहां के अखबार ने बताया, भारतीय सेना ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से में एलएसी पार की थी, जो कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण तट के पास शेन पाव पर्वत क्षेत्र के आसपास है। प्रवक्ता के मुताबिक भारतीय पक्ष के इस कदम से दोनों पक्षों द्वारा गंभीर रूप से संबंधित समझौतों का उल्लंघन किया गया है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और आसानी से और गलतफहमी पैदा हो जाएगी, जो एक गंभीर सैन्य उकसावे की घटना है। चीनी सैन्य प्रवक्ता झांग ने कहा कि वह भारतीय पक्ष से मांग करते हैं कि खतरनाक कदमों को तुरंत रोका जाए। एलएसी पार करने वाले कर्मियों को हटा दिया जाना चाहिए। सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाए और उन कर्मियों को गंभीरता से जांच और दंडित करें जिन्होंने उत्तेजक गोली चलाई। साथ ही सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होंगी। हालांकि चीन के इस दावे पर फिलहाल भारत की ओर से कोई बयान नहीं आया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
पैंगोंग में भारतीय सेना ने फिर दिखाया पराक्रम, चीनी सैनिकों को खदेड़ा। जी हां दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर तीसरी बार चीन को भारतीय सेना से पराजय का सामना करना पड़ा है। पहले गलवान में चीन को हिंद की सेना का गर्दन तोड़ पराक्रम का सामना करना पड़ा। फिर 29-30 अगस्त की आधी रात को भारत ने चीन की घुसपैठ को नाकाम किया और फिर सोमवार शाम पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीन के सैनिकों को भारत ने खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर शेनपाओ पहाड़ी के पास चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट फायर करके चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक यह घटना सोमवार शाम 5:30 से शाम 6:30 के बीच हुई। 25 से 50 चीन के सैनिकों ने रेजांग ला के उत्तर में बढ़ना शुरू किया। भारतीय इलाके में चीन के सैनिक आगे बढ़े थे। भारतीय सेना के वार्निंग शॉट के बाद चीन के सैनिक वापस लौट गए। अब चीन ने उल्टा भारत पर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाया है। चीन ने भारतीय सेना पर एलएसी पार करने का आरोप लगाया है। चीन का आरोप है कि भारतीय सेना ने एलएसी पर उकसाने की कार्रवाई की और चीन के सैनिकों पर गोलीबारी की। चीन के आरोपों पर भारतीय सेना की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इसी बीच चीन के साथ रिश्तों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देते हुए कहा कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति से अलग नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैंगोंग में चीनी सेना के पीछे हटने से जिनपिंग नाराज, हो सकते हैं बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में करीब 40 जवानों को गंवाने के बाद पैंगोंग इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना की मुस्तैदी के सामने फेल साबित हुई चीनी सेना से राष्ट्रपति शी जिनपिंग खासे नाराज बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व भी लद्दाख सीमा पर तैनात पीएलए के कमांडर से नाराज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सेना के नेतृत्व में जल्द ही बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन के बीच लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की बढ़त को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 29-30 अगस्त की रात लेक स्पांगुर के पास घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने इलाके की ऊंची चोटी पर भी दोबारा कब्जा जमा लिया, जिसकी खबर बीजिंग पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। अब इस मामले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीनी सेना और अधिकारियों से काफी नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए कमांडर ने स्पांगुर इलाके में संघर्ष को रोकने के लिए सेना को पीछे हटा लिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नजर आ रहा है कि चीनी सेना पीछे हट गई है। इससे सीसीपी नेतृत्व काफी नाराज है। खबर है कि जिनपिंग पीएलए और रेगुलर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनमें बड़े बदलाव कर सकते हैं। जिनपिंग चीन में पॉलिटिकल लॉयल्टी और सामाजिक अशांति को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। बता दें कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित इस चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यह रणनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। असल में यह पहाड़ी भारतीय सीमा में है। भारतीय सेना ने चीनी सेना के इरादों को भांप लिया था और हाल ही में तैनात स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया, बल्कि यह पूरी चोटी अपने कब्जे में ले ली। अब जिनपिंग इस बात पर काफी खफा हैं कि चीनी सेना किसके आदेश पर पीछे हटी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की रक्षा रफ्तार को दुनिया करेगी नमस्कार, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग। जी हां दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण ने भारतीय रक्षा प्रणाली को ऐसी रफ्तार प्रदान की है जिसकी बराबरी दुनिया के महज 3 देश कर सकते हैं। अमेरिका, रूस व चीन के बाद अपने दम पर हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करके भारत ने आधुनिक रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। क्या है HSTDV? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट या इंजन है जो अपने साथ लॉन्ग रेंज व हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 6 गुना ज्यादा है, यानी यह दुनिया के किसी भी कोने में स्थित दुश्मन के ठिकाने को महज कुछ ही देर में निशाना बना सकता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को इसे इंटरसेप्ट करने और कार्रवाई का मौका भी नहीं मिलता। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को उन्नत तकनीक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 की तैयारी में मदद मिलेगी। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है। क्यों है खास? ट्रैजेक्टरी तकनीक पर आधारित होती है, यानी उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक करने के साथ साथ काउंटर अटैक की भी तैयारी की जा सकती है। इसके विपरीत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के रास्ते का पता लगाना नामुमकिन है। फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिनसे इन मिसाइलों का पता लगाया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख तनाव पर भारत चीन की एक और कोशिश नाकाम, हमारी जमीन पर हमारा कब्जा बरकरार। जी हां दोस्तों, चीन की ओर से सोमवार को भारत पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब हवाई फायरिंग किए जाने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद भारत ने इसका जवाब दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसने ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है, उल्टे चीन ने 7 सितंबर को फायरिंग की है। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि चीन हकीकत के उलट बयान देकर अपने देश और दुनिया के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा
रहा है। सेना ने यह भी कहा कि वो सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन चीन की ओर से लगातार आक्रामक गतिविधियां की जा रही है। भारतीय सेना ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि पूर्वी लद्दाख में 7 सितंबर को उसकी तरफ से नहीं, चीनी सेना की ओर से की गई थी। आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि सेना ने कभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पार नहीं की है और ना ही किसी तरह के उकसावे वाला काम किया है, फायरिंग भी कभी नहीं किया है। सेना ने चीन के आरोपों पर कहा, जहां तक 7 सितंबर की घटना है, चीनी सेना हमारी फॉरवर्ड पोजीशन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, जिसे सेना ने रोकने का प्रयास किया। हमारी सेना को डराने के लिए उल्टे चीनी सेना ने हवा में कुछ राउंड फायर किए। इस उकसावे की कार्रवाई के बावजूद सेना ने जिम्मेदारी और सूझबूझ का परिचय दिया। सेना ने कहा कि वो शुरू से सीमा पर तनाव घटाने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन चीनी सेना लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। सेना ने अपने बयान में कहा, चीनी सेना लगातार समझौते का उल्लंघन कर रही है, आक्रामक कार्रवाई कर रही है, वह भी तब जब सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बात हो रही है। सेना ने कहा कि भारतीय सेना शांति और विश्वास बहाली के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भी दृढ़ निश्चयी है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर का बयान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को गुमराह करने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के साथ आए ये दो देश अब मिलकर चीन की कमर तोड़ेंगे। रूस का ड्रैगन को बड़ा झटका, लड़ाई में भारत का साथ देने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत चीन विवाद के दौरान रूस ने न सिर्फ खुलकर भारत की मदद की है, बल्कि भारत के दुश्मनों को कोई सहायता प्रदान करने से भी साफ मना किया है। इस वक्त जहां लद्दाख में भारत चीन के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में रूस और भारत मिलकर मलक्का स्ट्रेट के पास निकोबार द्वीप में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने इस वर्ष SCO के तहत रूस में होने वाले कामकाज सैन्य अभ्यास में जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद भारत ने रूस को बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करने के लिए बुलाया, जिसे भारत के मित्र रूस ने ठुकराया नहीं और 4 सितंबर को यह सैन्य अभ्यास शुरू भी हो चुका है। इस सैन्य अभ्यास की टाइमिंग और जगह से यह साफ है कि भारत और रूस मिलकर चीन को कड़ा संदेश भेजना चाहते हैं। भारत चीन विवाद में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में रूस ने चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी बड़ा झटका देने का काम किया है। पहले तो रूस ने चीन को S-400 की सप्लाई देने से साफ मना कर दिया। उसके बाद भी रूस का पेट नहीं भरा तो रूस ने भारत को साफ कर दिया कि वह चीन के साथ ही पाकिस्तान को एक भी हथियार नहीं बेचेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन लद्दाख में बढ़ा रहा अपने सैनिकों की संख्या और हथियारों की तादाद, भारत ने भी मुकम्मल की जवाबी तैनाती। जी हां दोस्तों, लद्दाख में पैंगोंग झील के करीब तापमान का पारा इन दिनों औसतन भले ही 10 डिग्री चल रहा हो, लेकिन भारत और चीन के बीच सैनिक तनाव की आंच लगातार बढ़ रही है। चीन की सैनिक जिद ने लद्दाख के शांत हिमालय इलाके को वॉर जोन में बदल दिया है। चीन के आक्रामक रवैये के कारण लद्दाखी पठार के इलाके में पहली बार इतना फौजी जमावड़ा और गोला बारूद तैनात हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों की संख्या को देखें तो जहां करीब 1 लाख सैनिक तैनात हैं, वहीं तोपें, टैंक, युद्धक विमान, मिसाइलें, कमांडो दस्ते लग चुके हैं। बीते 4 महीनों के दौरान पूर्वी लद्दाख के इलाके में तनाव घटने के लिए हो रही वार्ताओं के बावजूद चीन ने अपने सैन्य जमावड़े को कम करने की बजाय बढ़ाया ही है। बीते दिनों 29-30 अगस्त की रात और 31 अगस्त को हुई भारतीय सेना की कार्रवाई ने चीन की रणनीति को तगड़ा झटका दिया। संख्या के बल पर सीमा के समीकरण बदलने की तैयारी कर रही PLA के लिए यह भौचक्का करने वाला था कि पैंगोंग झील इलाके की बिसात पर उसकी चालों को मात देते हुए पहले ही भारतीय सैनिक कई अहम पहाड़ियों की चोटी पर तैनात हो जाएंगे। बीते कुछ दिनों के दौरान भारत और चीन के बीच चुशुल इलाके में दोनों देशों के बीच चल रही ब्रिगेडियर स्तर की वार्ताओं के बीच भी चीन ने सैनिकों की संख्या और हथियारों को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इलाके में लगातार चीन के सैनिक ट्रकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों के आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा निगरानी तंत्र से मिली जानकारी के मुताबिक वेस्टर्न थिएटर कमांड के कंबाइंड कोर या CC-76 और CC-77 को भी आगे बढ़ाया है। इन्हें आक्रामक भूमिका के लिए जाना जाता है। चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े की तस्दीक सैटेलाइट तस्वीरों और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के साथ साथ पहाड़ी चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिकों की निशानदेही से भी हुई है। जाहिर तौर पर भारत ने भी चीन की सैन्य बढ़ोतरी से मुकाबले के लिए अपनी तैनाती में बराबरी का इजाफा किया है। चीन की किसी संभावित कार्रवाई को नाकाम करने के लिए भारत ने भी अपनी स्ट्राइक कोर के कुछ दस्तों को तैनात किया है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक चीन लद्दाख से सटे तिब्बत और शिनजियांग मिलिट्री रीजन से अपने अतिरिक्त सैनिकों को गतिरोध और तनाव वाले इलाकों में ला रहा है। उसने तोपें, टैंक, PLA रॉकेट फोर्स की कंपनियां और बख्तरबंद दस्ते खासतौर पर पैंगोंग झील के करीब इलाकों में बीते कुछ दिनों में तैनात किए हैं। स्वाभाविक है, जवाबी कार्रवाई के लिहाज से भारत ने भी बराबरी के शस्त्रास्त्र और सैनिक उतार दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार को 294 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे PM मोदी। जी हां दोस्तों, आगामी 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार
बिहार वासियों को 294.53 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं अगले 25 सितंबर तक 5 चरणों में अन्य विभागों की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन का कार्यक्रम होना है, जिसमें बिहार को कई अन्य सौगातें मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 10 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम में मत्स्य, पशुपालन व कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होना है। उस दिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 107 करोड़ की लागत की परियोजना के शुभारंभ की घोषणा होगी। सीतामढ़ी के डुमरा में 5 करोड़ से बकरी मछली बीज फार्म, 10 करोड़ से रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण के लिए किशनगंज के मत्स्य पालन कॉलेज और पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफरल प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।